बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या वाकई कासिम अली शाह साहब की नाजेबा वीडियोस जो है वो लीक होने लगी हैं? कुछ अरसे पहले भी आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस उनकी लीक हुई थी, मगर बहुत ही अभी धमाकेदार किस्म की वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आने वाली हैं। क्या होने लगा है? बहुत सारा तहलका इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कासिम अली शाह साहब का नाम, क्या वजूहात है, क्या है, कुछ तफसीलात आपने सुन रखी होंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा सारी कहानी, तो सबका सब आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए चैनल को चले जाते हैं। तो अपना प्यार और अपनी मोहब्बत हमारे चैनल के साथ ज़रूर दिए। अब मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो इंटरव्यू जो कि इमरान खान के साथ लिया गया कासिम अली शाह साहब का, और उसके बाद बहुत बुरी तरीके से जो है अनफॉलो किया जा रहा है, अनसब्सक्राइब किया जा रहा है उनको, और बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कासिम अली शाह साहब को। क्या वजूहात है? वजूहात था वो इंटरव्यू, और वो उस इंटरव्यू के अंदर कासिम अली शाह साहब की बेचैनी, बेकरारी और उस सारी चीज़ों को लोगों ने जो है वो बड़े बुरी तरीके से उसके ऊपर बातें की है। क्योंकि कासिम अली शाह साहब की जो एक मोटिवेशनल वो बंदा है कि मोटिवेशनल स्पीक करते हैं, स्पीचेस देते हैं, और फिर वो लोगों को बताते हैं कि अगर आपने किसी से मिलना है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, अगर आपने किसी पे रोब डालना है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों के बारे में वो यूथ को बताते रहे, लोगों के अंदर एतमाद को बहाल करते रहे। और आज जब वो इमरान खान का इंटरव्यू लेने गए तो उनका अपना एतमाद का लेवल, नर्वस का लेवल इस हद तक था कि वो 0% इमरान खान के सामने बैठ सके। कभी लोगों ने कहा कि उन्होंने पाँव बन के, कभी वो पाँव खोल रहे थे, कभी हाथ नीचे कर रहे थे, कभी हाथ से दामन झाड़ रहे थे, कभी दामन सीधा कर रहे थे, कभी पसीना पोंछते नजर आए। एक वक्त को तो उन्होंने टिश्यू भी जो है वो निकाला और उसको इस्तेमाल के बगैर लपेट के जेब में रख दिया। इस तमाम कंडीशन को क्या कहती है नफ्सियाती तौर पर क्या चीज़ें थी जो उनको बेचैन कर रही थी, वो तमाम चीज़ें आपके साथ आज मैं बताने लगी। क्योंकि कुछ नफ्सियाती हवाले से हमने भी पढ़ रखा है, तो कुछ रिसर्च हमारी भी है इसके ऊपर। तो जब मैंने इनका ये इंटरव्यू देखा, और मैं एक चीज़ की तरफ बहुत आराम से कह सकती हूँ कि ये एक इंसान के अंदर जब एक हलचल मची होती है, जब उसके अंदर एक जंग होती है कि वो बोलना कुछ चाहता है, उसका जहन उसको सिग्नल कुछ और देता है। मतलब कि जहन कहता है कि जो तुम बोल रहे हो वो ऐसा नहीं है, या तुम्हारे पास कुछ और सवाल है मगर तुम बोल कुछ रहे हो, तुम्हारे दिल में कुछ और है मगर तुम कह कुछ और रहे हो। जब इंसान अपने अंदर बहुत सारे सवालात को दफन करके, यानी कि उसके अंदर हो रहा कुछ और होता है मगर वो बोलता कुछ है, उसे नफ्सियात कहती है कि बंदा उस टाइम पर इस तरह की हरकतें करता है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, उसको समझ नहीं आता। क्योंकि कासिम अली शाह साहब कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि कोई भी ऐसे ही मैट्रिक पास या इंटर पास या कोई भी ऐसी बंदा आ गया और वो फर्स्ट टाइम इमरान खान से मिल रहा है, उसका इंटरव्यू ले रहा है तो वो बच्चों की तरह बौखला रहा है। वैसे तो इमरान खान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत सारे लोग उनके आगे जो है वो परेशान हो जाते हैं, मगर इनकी हरकतें कुछ अजीबोगरीब थी। इस वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको तनकीद की। फिर कुछ चीज़ें ऐसी है कि लोगों का भी कहना है कि इनको इस इंटरव्यू के लिए एक पेड इंटरव्यू है, और कुछ लोगों ने वो आप भी जानते कौन लोग हैं, कुछ लोगों ने इनकी उन वीडियोस के ऊपर इनको जो है वो इनको किसी भी तरीके से इमरान खान तक अप्रोच करने के लिए कहा गया। ये इंटरव्यू एक प्लान इंटरव्यू था, इसको कंडक्ट किया गया कुछ लोगों की पसंद के हवाले से, और उसके हवाले से ये सवालात और ये सब कुछ पूछे गए। उसके बाद कासिम अली साहब ने ये भी कहा कि पार्टी का टिकट क्या मुझे मिल सकता है, तो बड़ी ज़बरदस्त इमरान खान ने जवाब दिया कि क्यों नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आवाम के अंदर हलचल है, और लोगों ने इस प्लान इंटरव्यू के ऊपर और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ये कहकर इनको रिजेक्ट किया, और इसके ऊपर इनको शदीद तनकीद का सामना है। बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही हैं इनके ऊपर, और लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जो बंदा खुद जो है अपने एतबार के काबिल नहीं है, इसको खुद अपने आप पर इतना एतबार नहीं कि वो आराम से बैठ के सुकून से एक इंटरव्यू लेता, वो खुद इतना नर्वस है, तो वो दूसरों को क्या मोटिवेशनल स्पीच देते हैं या वो दूसरों के अंदर क्या एतमाद ढूंढते हैं। इस वजह से ये है। और अभी नहीं पता कि इनकी वाकई कोई नाजेबा वीडियोस थी जिसके तहत लाया गया, ये भी अब आने वाले टाइम में आपके सरप्राइजेस मिलेंगे।
انہوں نے عمران خان سے پہلے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو لیا تھا، جس پر بھی لوگ کافی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے ان سے یہ سوالات نہیں پوچھے، آپ کو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، آپ کو ان سے وہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، مگر آپ ان کے آگے جو ہے ہاتھ باندھے نظر آئے، اور یہاں پر آپ نے جو سوالات کیے اور اس کے بعد پارٹی ٹکٹ بھی مانگ لیا۔ تو ان کا کہنا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا اپنا موقف کیا آیا، قاسم علی شاہ صاحب کا موقف کیا آیا۔ انہوں نے اس وقت دھڑا دھڑ رات سے لے کے اب تک چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا یوٹیوب کو اپروچ کیا جا رہا ہے، ہر طرح کے فیس بک، انسٹاگرام، ہر طرح کے چینل، ہر طرح کے لوگوں کو قاسم علی شاہ کی طرف سے جو ہے وہ انٹرویوز جا رہے ہیں، وہ اپنا پوائنٹ دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں کل بھی عمران خان کو ووٹ دیتا تھا، میں آج بھی عمران خان کو ووٹ دیتا ہوں، اور میں آنے والے الیکشن میں بھی عمران خان کو ووٹ دوں گا۔ اور اب جو ان کو بھاری نقصان پہنچا کہ لوگوں نے ان کی اس تمام انٹرویو کا خلاصہ جو نکالا، اس کے بعد ان کو دھڑا دھڑ لوگوں کی تنقید کا سامنا ہے، لوگوں سے ان سبسکرائب اور ان فالو کر رہے ہیں ان کو بری طریقے سے۔ اس کے بعد انہوں نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے لوگوں کو دھڑا دھڑ انٹرویو دینا شروع کر دیے، اور جو غلطیاں ان سے اس انٹرویو کے تحت یا اس انٹرویو کے بعد ان کے لیے ایک پہاڑ بن کے کھڑی ہو گئی، اس کو کم کرنے کی کوششیں اس وقت قاسم علی شاہ صاحب کی طرف سے جاری ہیں، اور دھڑا دھڑ آپ دیکھیں گے ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں ہر چینل پر۔ لاہور کا تقریباً ہر چھوٹا بڑا یوٹیوبر رپورٹر جو ہے وہ ان کا انٹرویو کنڈکٹ کر چکا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے جو کہ پاکستانی عوام کو لگ رہا ہے، اور انہوں نے ٹویٹر پہ ان کو اس وقت فل ٹرینڈ میں لائے ہوئے ہیں؟ تو ضرور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ دوسرے ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے ابھی نہیں کہی جا سکی، مگر انشاءاللہ کہیں گے۔ تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ چینل پر نیو آئے ہوں، اور ان سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ضرور چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیجئے۔ اگر انہیں میرا ماسک کھٹکتا ہے تو بس یہ میری طرف سے اپنے آپ کو کور کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، تو بس اپنا پیار دکھا دیجئے گا۔ حجابی لوگوں کو بھی پیار دکھا سکتے ہیں آپ لوگ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔